नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। ब्रिटेन में स्थित कंपनी एलारा कैपिटल के सीईओ समाजसेवी राज भट्ट ने हीरा देवी भट्ट सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं से बातचीत की, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें आगे मन लगाकर पढ़ने व अपने पांवों में खड़े होकर आत्मनिर्भर बनकर एक जिम्मेदार तथा आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाशाली व सफल महिलाओं व बेटियों से छात्राओं की वर्चुअल बातचीत करवाई, जिससे उन्हें आगे बढ़कर खूब मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिले। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा जोशी, संजीव अग्रवाल, समाजसेवी दीपा जोशी, वरिष्ठ लेखक व शिक्षाविद डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, साइबर एक्सपर्ट व युवा कवि डॉक्टर नीरज चंद जोशी, राजेंद्र मित्तल, कमल खरकवाल, धीरेन्द्र पाठक, अंशुल पंत व विद्यालय स्टाफ उपस्थित था। था आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, तो मतलब ऐसे कितने लोग होते हैं वो बड़े बन जाते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते हैं। आप इतने बड़े हो गए फिर भी अरे आप तो हेल्प गलत वर्ड है। हेल्प केवल ईश्वर करता है, तो मैंने बस मेरे मुंह से हेल्प नहीं निकलता, मुझसे गिव नहीं निकलता। टू से आई शेयर और यू सर्व पीपल। मैं सर्व कर रहा हूँ तुमको सर्व करके मेरे कर्म बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम मेरी मदद कर रहे हो। माई कार्मिक पाथ इज वेरी स्ट्रांग। मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास इतने सारे आशीर्वाद है लोगों के, यू नो। और मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि थैंक यू आई। मैं 22 साल से करूँ, कई बच्चे परिवार पढ़ गए, बन गए, सब हो गए, लेकिन कभी मन में नहीं आया कि थैंक यू किसी से आएगा। क्यों आना चाहिए? तो मेरी मदद करिए। अगर मैं तेरे को सर्व कर रहा हूँ, यू आर हेल्पिंग मी बाई, मेरे कार्मिक पाथ स्ट्रांग हो रहा है ना। अगर ईश्वर पे विश्वास है तो कर्म पे विश्वास होना चाहिए। तो हेल्प वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, गिव वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आई होप यू गॉट आंसर। थैंक यू। थकता नहीं हो, ईश्वरी कृपा है। रंग रंगी मेरी रंगीलो गणमाला, यो फूलों की घाटिया दोनों कुचिया ताला, काली रात दे तो मेरो यो तो हिमाल, कण कण हरिया यो हरिया बुझाल, काय बसों को पाया दे सुनायो, काय बसों को पाया दे सुना गंगा जी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव न्यू बीआरसी युवा स्कूल के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बच्चों को साइबर सुरक्षा, गुड टच, पेट टच के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। उनको किशोरावस्था के हार्मोनल बदलावों के बारे में भी बताया, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कभी कभी गुस्से, तनाव या बुरी संगत में आकर किशोर गलत फैसले ले लेते हैं और बिना सोचे समझे अपराध कर देते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण, विवेक और धैर्य बहुत जरूरी है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने छात्र छात्राओं को सुझाव दिया कि वे हमेशा अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। कड़ी मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। हमारे ये सारे जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं वो एज रिलेटेड फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उस एज में वो एक स्पाइक होता है हार्मोन्स का, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होते हुए ऐसी सारी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। तो उस पर आपको कंट्रोल रखते हुए, सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, अपना जो भी आप एस्पायर करते हैं अपनी लाइफ में उनकी पूर्ति करें, ना कि उस रोमांच के चलते अपनी लाइफ को खत्म कर लें। इसके साथ ही आज हमारा युवा जो है ड्रग्स की गिरफ्त में आ रहा है। जो हमारे स्कूल के टीचर्स एंड स्टाफ्स हैं, इनकी अहम भूमिका रहेगी कि जब भी वो बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको उस चीज की रियलिटी जो सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे भी वाकिफ कराएं, ताकि बच्चों को समझ में आएगा कि बुकिश नॉलेज और रियल जो हमारा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है उसमें क्या भिन्नता है, क्या अंतर है और किस टाइप के चैलेंजेस हम इन रियल सेंस फेस करते हैं। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी आईटीडीए कैल्क द्वारा आईआईटी रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए,
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शिक्षाविद और समाजसेवी भाजपा नेता एडवोकेट मनोज कुमार जोशी एमएल ने आगामी नगर निकाय चुनाव में नगर निगम पिथौरागढ़ से मेयर पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर उन्हें प्रत्याशी बनाने की मांग की। एमएल के नाम से लोकप्रिय मनोज कुमार जोशी छात्र नेता रह चुके हैं और नैनीसैनी हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करवाने के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं। नैनीसैनी से हवाई सेवा शुरू करवाने के आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले वह एकमात्र व्यक्ति हैं। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस हिरासत में ही उन्होंने हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। जेल से छूटकर उन्होंने देश की राजधानी में जंतर मंतर में धरना दिया और इसी मांग को लेकर 65 दिन तक मौन व्रत धारण किया। मौन व्रत के 65वें दिन जब हवाई सेवा प्रारंभ हुई तब उन्होंने अपना मौन व्रत व अनशन तोड़ा। रई में झील निर्माण के लिए भी इन्होंने अथक प्रयास किए। मनोज का कहना है कि नगर के विकास के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए और मेयर बनकर वह इसे एक आदर्श नगर बनाएंगे। जी बिल्कुल, मैंने दावेदारी की है और मैंने भाजपा जिलाध्यक्ष को पत्र दिया है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित आवेदन की मुझे यहाँ से जो है आप टिकट दें और मेरे को अपने पिथौरागढ़ शहर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले जाने का जो मेरा सपना है, जिसमें से कुछ सपने लगातार पूरे हो रहे हैं, मैं उन सपनों को पूरा कर सकूं और अपने शहर को वो पहचान दिला सकूं, वो साफ, सुंदर, सुरक्षित और शानदार शहर में तब्दील कर सकूं। उस सपने के साथ मैंने अपना आवेदन दिया है कि शहर का पहला मेयर बनाने के लिए आप मुझे पार्टी से अधिकृत करें और निश्चित ही शहर की जनता मेरा साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एलारा कैपिटल के CEO राज भट्ट ने उत्सव गृह में अविराज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के लॉन्च इवेंट में अपने उद्बोधन में कहा कि वह चाहते हैं कि पिथौरागढ़ तकनीकी शिक्षा का गढ़ बने। अविराज इन्फोटेक के माध्यम से अवनीश गणकोटी सीमांत जनपद के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे हाईटेक जॉब ओरिएंटेड विषयों का डिप्लोमा देकर उन्हें जॉब देंगे। वह चाहते हैं कि पहाड़ से पलायन रुके, यहाँ का विकास हो और पहाड़ के प्रतिभाशाली युवाओं को इनोवेटिव स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूंजी की कमी बाधा न बने, इसके लिए वह हर संभव सहयोग करेंगे। अविराज इन्फोटेक, इसकी भी जर्नी मैं उत्तराखंड के अंदर एंटरप्रेन्योर्स देख रहा हूँ जिनके पास अपने आइडियाज हों और मेरा काम तो कैपिटल प्रोवाइड करना है और ब्रॉड डायरेक्शन। यही इस प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ। मैं अवनीश को पिछले 2-3 साल से जानता हूँ और मैंने इसका कोडिंग में इसके बच्चों को ट्रेन कर रहा था। हम लोग बच्चों को स्पॉन्सर करते थे ट्रेनिंग के लिए। इस तरह से मैंने उसको ऑब्जर्व किया और फिर मैंने देखा कि एजुकेशन हमारे उत्तराखंड में एक बिजनेस बन रहा है बहुत बड़ा। एंड मैंने कहा कि कोई एथिकल बिजनेस हम लगा सके एजुकेशन में, जिसमें स्काई द लिमिट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एजुकेशन के बिजनेस से आपकी MIT यूनिवर्सिटी कैसे शुरू हुई, स्मॉल बिगिनिंग। आपके स्टेट में ग्राफिक यूनिवर्सिटी है, स्मॉल बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि एक एजुकेशन का अच्छा एथिकल हब बने पिथौरागढ़, टेक्निकल एजुकेशन का। तो ऑब्जेक्टिव तो ये काम तो अवनीश ने आपको दिखाए, दिस इज वेरी नाइस इनोवेशन, बट हमारा मेन पर्पस जो था वो एजुकेशन का। तो हम लोग ट्रेन करेंगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, 3 एरियाज में हम लोग डिप्लोमास देंगे और उसके बाद उनको जॉब देंगे। ये खुद से बनाया हुआ है यहाँ पर ड्रोन। तो इसमें 3D प्रिंट से हमने इसके पार्ट बनाए हुए हैं और इट्स फंक्शन इज लाइक कि हम लोग इसको मल्टीपल एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज इट फॉर लाइक जो पहाड़ों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे बंदर वगैरह आ जाता है खेत में,
तो इसको भगाने के लिए भी हम इस ड्रोन का यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें लगा हुआ है ओपन सीवी का कॉन्सेप्ट होता है एआई का, तो दैट डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी यहाँ पे को अगर जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, काउ है, इवन मंकी है एंड डॉग्स आर देयर, तो इनको जाएगा और उस तरीके कोई अपोजिट साउंड निकालेगा, लाइक कि लायन के साउंड निकालेगा उस तरीके से, और उसको वहां पे से भगाने की कोशिश करेगा। इसमें हम लोग पाइप वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक इन बिग फॉर्म वी कैन कन्वर्ट इट विद लाइक वाटर सोर्स, और वो फायर को बुझाने के लिए हेल्पफुल है। तो दिस इज द वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लक्ष्मण सिंह महर परिसर पिथौरागढ़ में 14 और 15 दिसंबर को हिंदी विभाग के तत्वावधान में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति एवं साहित्य तथा आधुनिक साहित्य में रघुवीर सहाय विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट, कुल सचिव प्रोफेसर डीएस बिष्ट, पूर्व कुलपति जेएस बिष्ट व एलएसएम परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद पांडे, प्रसिद्ध लेखक कुपहरू पत्रिका के संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत, जन कवि जनार्दन उप्रेती जंदूदा सहित हिंदी और कुमाऊनी भाषा के विद्वान तथा भाषाविद आदि उपस्थित रहेंगे तथा परिचर्चा करेंगे। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।